तरफ आते हैं बेटा, ये देखते हैं हम लोग। अगला हमारा जो स्टेटमेंट आ गया वो स्टेटमेंट है निगेशन। अब बात ये आती है कि निगेशन क्या होता है। निगेशन जैसा कि बेटा वर्ड में ही देखो दिख रहा है निगेटिव, निगेटिव वर्ड में ही दिख रहा है कि निगेटिव है भाई। तो निगेटिव वर्ड मतलब कि किसी भी चीज का निगेटिव फॉर्म आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखूं कि द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन रिटेन एज, ये सिंबल है निगेशन का, मैंने उसको ऐसे दिखाया है। तो किसी भी स्टेटमेंट का डिनायल कर देना ही उसका निगेशन कहलाता है। इसको मैंने और सिंपल वर्ड पे भी लिखा है कि इफ स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड देन इट इज निगेशन ऑफ पी। अगर कोई स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम निगेशन ऑफ पी कहेंगे। हमने ये दिखाया है कि इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही इजी होता है, बहुत सिंपल ट्रूथ टेबल में से एक है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। एक सिंपल सी बात मैंने नोट कराई है यहाँ पर सबसे नीचे में कि अगर निगेशन स्टेटमेंट का हम फिर से निगेशन ले लेते हैं, निगेशन स्टेटमेंट का फिर से निगेशन ले लेंगे तो वही स्टेटमेंट हमको मिल जाएगा। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल से इसको कंसीडर करें और हम एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हमको इसका निगेशन बनाना है तो इसका निगेशन हो जाएगा कि दिल्ली इज नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। और अगर हम फिर से इस स्टेटमेंट का निगेशन बनाए तो फिर से ये नॉट हटके क्या आ जाएगा, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निगेशन का निगेशन भी हमको स्टेटमेंट ही देगा। ये देखिए अगला हमने लिखा है यहाँ पर निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। हालांकि इसको मैं अभी आगे भी बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि अगर निगेशन लेना है किसी स्टेटमेंट का जो और स्टेटमेंट है, तो जो और वाला स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एंड वाले स्टेटमेंट के, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में इंडिविजुअली निगेशन लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड में अगर P एंड Q लिया है तो निगेशन को बाहर लिया है, बट जब मैं राइट साइड में लिख रहा हूं तो पहले जो बीच में एंड का सिंबल था उसको मैंने और बना दिया है और P और Q दोनों का इंडिविजुअल निगेशन लिख दिया है। और इसी तरीके से नीचे वाले में भी देख सकते हैं आप, नीचे वाले में भी बेटा सेम मैंने किया, निगेशन ऑफ P और Q है और उसका निगेशन जब लेते गया हूं मैं राइट साइड में तो उसमें दोनों के बीच में जो साइन है वो एंड का हो गया है और उसके साथ ही जो स्टेटमेंट है वो भी दोनों निगेटिव की निगेटिव हो गई। इसको हालांकि अभी हम आगे भी एक जगह डिस्कस करने वाले हैं तो इसलिए इस पर बाद में भी अभी हम लोग आएंगे। अगला जो है अब यहाँ से थोड़ा समझना है, थोड़ा सा चीजें पहले से थोड़ी डिफिकल्ट है यहाँ। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको इम्प्लीकेशन कहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्या होता है। अब यहाँ से कनेक्टिंग वर्ड समझने हैं और भी ज्यादा। जैसे पहले हमने बेटा दो कनेक्टिंग वर्ड डिस्कस किए हैं, एक कनेक्टिंग वर्ड डिस्कस किया है एंड, दूसरा कनेक्टिंग वर्ड डिस्कस किया है और। बट अब हमारे पास और भी कनेक्टिंग वर्ड्स होने जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में पहला कनेक्टिंग वर्ड हम लोग लेते हैं इफ देन। ठीक है, इफ देन। पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूं कि इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या होती है कि एनी टू स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द कनेक्टिंग फ्रेज इफ देन। जैसा बेटा कंजंक्शन डिसजंक्शन में आपने देखा, दो अलग अलग स्टेटमेंट ले लिया, एक बार आपने उसको और के साथ ऐड कर दिया, एक बार उनको आपने एंड के साथ कनेक्ट करके और एक स्टेटमेंट बना दिया। उसी तरीके से जिस तरीके से वहां पर और एंड कनेक्टिंग वर्ड होता था, यहाँ पर जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो कनेक्टिंग वर्ड होगा इफ देन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ये समझ लेना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। P फिर एक एरो दिया है, इसमें ध्यान रखिएगा ये एरो में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लिए। इस एरो में डैश सिर्फ एक तरफ बनाया गया है, P Q में गया हूं और जो डैश है वो Q की तरफ बना हुआ है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने दोनों तरफ डैश बना दिया या P की तरफ डैश बना दिया, Q की तरफ नहीं बनाया, तो दोनों के मतलब काफी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो भी हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं। एक एग्जांपल ये है, इफ रवि इज थिन देन ही इज टॉल। जाहिर सी बेटा बात है, आप देख सकते हैं कि दो अलग स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है रवि इज थिन, एक स्टेटमेंट है ही इज टॉल। मैंने कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज किया है बेटा, इफ देन। आप देखेंगे कि जब मैं पहली स्लाइड में बता रहा था तो मैंने इफ लिखा था, इफ के बाद थोड़ा सा स्पेस दिया था, वहां डॉट डॉट डाले थे और फिर देन लिखा था। यानी ये सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि ये दोनों कनेक्टिंग वर्ड साथ नहीं आएंगे। इफ देन आएगा तो, बट एक पहले आएगा और एक बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है,
इसमें एक जरूरी चीज जो मैंने नीचे लिखी है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली व्हेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज ट्रू। सिर्फ तभी फॉल्स होगा जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। इसको छोड़ के बाकी हर जगह ये हमेशा क्या होगा, ट्रू हो। पर हम देखते हैं बेटा कि ट्रूथ टेबल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो भैया, अभी जस्ट मैंने बेटा पीछे आपको बता दिया है कि भाई ये एक ही कंडीशन में फॉल्स हो सकता है। किस कंडीशन में? जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। उस कंडीशन में फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या होगा, ट्रू। भाई देखो, पहले में आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, पहले में ट्रू, दूसरा ट्रू, वो फाइनल ट्रू जाएगा। दूसरे में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है बट दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एक ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू होगा। फिर लास्ट में दोनों फॉल्स भी रहेंगे तब भी ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ये ट्रूथ टेबल है बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट की। फिर अगला हम और कुछ पढ़ते हैं। होता है बेटा, वो हमारा होता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जरा फिर से रिवाइज करके देखिए। मैंने आपको पढ़ाया बेटा कंजंक्शन, मैंने आपको पढ़ाया डिसजंक्शन, मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल, और मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बाई कंडीशनल। अभी देखिए, जब मैं कंडीशनल पढ़ा रहा था तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये ध्यान रखो कि एरो कहाँ पर लगाया गया है। एरो जहां लगाया गया होगा उसको बहुत हिसाब से समझना है। अब इसमें आप बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या देते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, दो कनेक्टिंग वर्ड यहाँ यूज किए जाते हैं, दोनों सिंपल ही रहते हैं। या तो हम बोल दे इफ एंड ओनली इफ, एक कनेक्टिंग वर्ड हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, या आई डबल एफ इफ। अगर ये भी यूज करेंगे तो ये भी हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, देखते रह सकते हो तुम लोग, पी, पी के साथ क्यू, और ये जो एरो मैंने लगाया है आप देख लीजिए, इसमें दोनों तरफ से ही लगाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं बेटा। ठीक है, इसमें फिर से ध्यान रखिएगा, जब मैंने कंडीशनल बताया था तो सिर्फ एक तरफ एरो लगाया था, जब बाय कंडीशनल बताया हूं तो दोनों तरफ मैंने एरो को लगाया है। आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। एक ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा इफ, आई डबल एफ, यानी इफ एंड ओनली इफ ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। इसमें मैंने एक चीज लिखवाया है, ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन बोथ ट्रूथ वैल्यू आर सेम। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगा जब दोनों के दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ये याद रखिएगा, ट्रूथ वैल्यू सेम होगी तो फाइनल रिजल्टेंट भी जो है वो ट्रू आएगा। और इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे। ट्रूथ टेबल ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, भाई साहब, ट्रूथ टेबल ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ट्रूथ टेबल ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने दिखाया है, जैसे पी लिखा, क्यू लिखा, पी और ये दोनों साइड एरो लगाकर क्यू लिखा है, तो ट्रू ट्रू, दोनों साइड ट्रू है, तो ट्रू ट्रू रहने पर ये फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है इसलिए ये ट्रू आएगा। अब दूसरे में आप देख सकते हैं, दूसरे में क्या है, दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तीसरे में भी देखिए दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं है, फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स होगा। चौथे में आप देखिए दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो गई तो ये क्या होगा, ये हमेशा बेटा एक ट्रू होगा। ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल होता है।